आज हम लोग का चौथा स्टोरी अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का बारी है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग सिलसिलेवार ढंग से करते जा रहे हैं। चौथा स्टोरी आज करेंगे। इसके पहले 3 स्टोरी हम लोग कर चुके हैं। चौथा का नाम क्या है? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क ना। पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वाला है, स्टोरी आप लोग पढ़े ही है, याद आ गया होगा, है ना। कहता एट द एज ऑफ 2.5, मतलब क्या हुआ? 2.5 मीन्स 2 और आधा अर्थात 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, अब भी टॉक नहीं कर पा रहा था। टॉक मीन्स बातचीत। When he finally did learn to speak, जब उसने फाइनली सीखा, लर्न किया, स्पीक करना। He uttered everything twice, उसने उच्चारण किया। utter means उच्चारण करना, हर एक चीज कितना बार? Twice, 2 बार। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानते थे व्हाट टू डू, क्या करूं, विथ अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों के साथ। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसका जो प्लेमेट था, खेलने वाला दोस्त, स्कूल मेट, प्लेमेट सब अलग अलग होता है बात में ना। स्कूलमेट हुआ स्कूल का दोस्त, प्लेमेट हुआ हाँ। तो उसका जो प्लेमेट था वह उनको क्या कहते थे वे लोग? ब्रदर बोरिंग, उबाऊ भाई। सो दैट कुछ नहीं, अब वो यहाँ है। सो दैट यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए यंगस्टर मीन्स बच्चा, वो बच्चा खेलता था बाय हिमसेल्फ, अकेले। क्या करने लगा बच्चा? अकेले खेलने लगा। मच ऑफ द टाइम, अधिकतर समय। और क्या होता है? ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, स्पेशल जो वो लव करता था, अपना खास जो विशेष जो प्रेम करता था, किससे? मैकेनिकल टॉय से। क्या समझ रहे हैं? आज कहता लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, देखते हुए किसको? अपने न्यूबॉर्न, नया नया जो जन्म हुआ था नवजात, न्यूबॉर्न सिस्टर को देखते हुए, जिसका नाम माजा है। He is sad, उसने कहा, to have said मतलब उसने कहा होगा, he is said to have said means उसने कहा होगा कि fine, बहुत बढ़िया, but where are her wheels, उसके चक्के कहाँ? ये ह्यूमरस वे में कहा गया, इसका कोई मीनिंग नहीं। आगे बढ़े। कहता है name the chapter whence this extract has been taken, जहां से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया, ये प्रसंग लिया गया है, उस चैप्टर का नाम क्या है? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्या नाम है? एक्सट्रैक्ट का क्या होता है? प्रसंग, उद्धरण। हिंदी में नहीं कहता है निम्न उद्धरण को पढ़ें, वही कहता है रीड दिस एक्सट्रैक्ट। समझ में? एक्सट्रैक्ट मीन्स प्रसंग। कहता व्हिच लिटरेरी डिवाइसेस, कौन सा लिटरेरी डिवाइस मीन्स वही अलंकार। लिटरेरी डिवाइस मीन्स आप लोग ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस केवल अलंकार को नहीं कहा जाता है, लेकिन आप जान लीजिए केवल अलंकार है, ठीक है। विच लिटरेरी डिवाइसेस, कौन सा अलंकार हैज बीन यूज्ड, उपयोग किया गया है, इन ब्रदर बोरिंग। ब्रदर बोरिंग देखिए, बी, ब्रदर बोरिंग बी। आप लोग को ना 2 या 4 अलंकार का जरूरत पड़ेगा। एलिट्रेशन का, हाइपरबोलिक का कम नहीं लगेगा, एलिट्रेशन का लगेगा, उसके बाद आपको लगेगा मेटाफर का, सिमिली का। ये 3 का ज्यादा यूज होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। हाइपरबोलिक वगैरह नहीं लगेगा, वो इंटर में लगेगा कम। तो विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन ब्रदर बोरिंग, तो बीबी से शुरू हुआ, लगातार एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से अगर स्टार्ट हो कई वर्ड, तो वह कौन सा लिटरेरी डिवाइस रहता है? एलिट्रेशन। क्या रहता है? एलिट्रेशन। आगे बढ़े। What did अल्बर्ट लाइक, अल्बर्ट क्या चीज लाइक करता था? अल्बर्ट क्या चीज लाइक करते थे? क्या चीज करते थे? टू प्ले विथ सैंड, बालू में खेलना।
टू प्ले विथ अदर्स, दूसरों के साथ खेलना, टू प्ले विथ वाटर, पानी से खेलना, टू प्ले विथ मैकेनिकल टॉय, मैकेनिकल टॉय से खेलना पसंद करते थे ना। व्हाट abnormality did Einstein suffer from his childhood? ये जो आइंस्टीन है कहता व्हाट एबनॉर्मलिटी मीन्स समझिए कि एक तो नॉर्मल होता है, सामान्य, असहजता, हिंदी में क्या कहेंगे, असहजता, मतलब विकृति टाइप का ये प्रयोग किया गया। कहता है अरे नॉर्मल है, टेंशन क्या लेते हो, नॉर्मल नहीं है तो क्या, उसको इंग्लिश बोलते हैं एबनॉर्मल। अब हिंदी समझ लीजिए आप लोग क्या होगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहता है नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं लो, और अगर ठीक ठाक नहीं चल रहा है तब नॉर्मल का उल्टा हो जाता है एबनॉर्मल, यानी कि असहजता, विकृति। व्हाट एबनॉर्मलिटी डिड आइंस्टीन सफर फ्रॉम, मतलब किस एबनॉर्मलिटी से, असहजता से, यानी कि समस्या से आइंस्टीन सफर था, ग्रसित था इन हिज चाइल्डहुड, बचपन से वो कौन सा एबनॉर्मलिटी का शिकार हुआ था, स्टैमरिंग करता था, क्या करता था, स्पीक नहीं कर पाता था, यानी कि स्पीकिंग डिसएबिलिटी था, क्या था उसको, बोलने की एबिलिटी नहीं था, डिसएबिलिटी थी, यानी कि अयोग्यता, एक एबिलिटी हुआ योग्यता, डिसएबिलिटी अयोग्यता, तो उसको क्या था, स्पीकिंग डिसएबिलिटी था, क्या था, खत्म हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन was not a bad pupil, वह एक बैड पुपिल नहीं था, पुपिल मीन्स स्टूडेंट, बैड मतलब बुरा छात्र नहीं था। He went to हाई स्कूल, वह हाई स्कूल चला गया कहाँ, इन म्यूनिक में, म्यूनिक कहाँ है, जर्मनी में, म्यूनिक कहाँ है, कहता है जहां आइंस्टीन्स फैमिली, आइंस्टीन्स के पूरे फैमिली had moved, जा चुके थे, when he was 15 months old, जब वह मात्र 15 महीना का था तब ये से उसका फैमिली पूरा म्यूनिक में था, और ये भी हाई स्कूल पढ़ाई करने कहां चला गया, अपना उम्र जब हुआ, और उसका माँ बाप वहां कब से रह रहा था, जब ये 15 महीना का था तभी से। आगे कहता है एंड ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, और वहां अच्छा मार्क्स प्राप्त करने लगा इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, जब हाई स्कूल करने म्यूनिक गया तो म्यूनिक में हर एक सब्जेक्ट में कैसा मार्क्स लाने लगा, हाँ गुड स्कोर। आइंस्टीन हाटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन घृणा करते थे किससे, स्कूल के रूल रेगुलेशन से, रेजिमेंटेशन से, अनुशासन से, कोई दिक्कत, रेजिमेंटेशन मींस रूल रेगुलेशन, अनुशासन। एंड ऑफन क्लैश्ड, और प्रायः झगड़ते थे, क्लैश मींस झगड़ा करना, एंड ऑफन क्लैश्ड, और प्रायः झगड़ा करते थे विथ हिज टीचर्स एट द एज ऑफ 15, जब 15 साल का हो गया था, वो झगड़ते थे इसलिए कुछ कुछ चीजें कटाक्ष करते थे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, विद्वता के रूप में लड़ते थे, वो उठा पटक वाला मार नहीं करते थे। आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिपल्ड, तब आइंस्टीन को पूरा जो है स्टिपल्ड फीलिंग होने लगा, एकदम घुटन फीलिंग होने लगा। देयर दैट ही, वहां दैट की ही लेफ्ट द स्कूल, और उसने स्कूल को छोड़ दिया फौरी बार, मैंने इसका कहना था पढ़ाने का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब्जेक्ट सही नहीं है, डेट याद करने से क्या होगा, इस टाइप का कुतर्क करते थे ना, याद है ना स्टोरी को, तर्क वितर्क बहुत सारा करते थे, तो इनको नहीं बनने लगा थी, छोड़ दिया पढ़ाई, छोड़ दिया, बहुत आदमी ऐसा करता है। कहता ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज के आधार पर, ठीक ना, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अन, क्या था, एवरेज स्टूडेंट था, वो बैड स्टूडेंट था, वहां लिखा था नॉट बैड स्टूडेंट ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, कैसा था वो, उसके विषय में ना कहीं ब्रिलियंट स्टूडेंट लिखा इस पैसेज में, ना बैड लिखा, इसका मतलब वो एवरेज होगा, एवरेज ऑप्शन में होगा, पहले नंबर है एवरेज स्टूडेंट ना, उसके ब्रिलियंट भी कहीं नहीं बताया और ना ही बैड बताया, इसका मतलब वो एवरेज स्टूडेंट है। वेयर डिड आइंस्टीन पास द हाई स्कूल एग्जाम, कहता है वेयर डिड आइंस्टीन पास, आइंस्टीन कहां पास हुआ था हाई स्कूल का एग्जाम, वहां म्यूनिक में जाकर हाई स्कूल का पढ़ाई कर रहा है। आइंस्टीन हेडेड स्कूल रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन हेड करता था स्कूल के रेजिमेंटेशन से, रूल रेगुलेशन से। What does this statement speak about him? What does this statement speak about him? उसके विषय में यह स्टेटमेंट क्या बताता है,
ना। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्पीक अबाउट हिम, क्या बताता है कि ही वॉज ए बैड पुपिल, इसीलिए स्कूल के रेजिमेंटेशन से वो घृणा करता था। ही वॉज नॉट ए बैड पुपिल, वो बैड नहीं था। ही लाइक्ड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, स्कूल का रूल रेगुलेशन वो फॉलो करता, पसंद करता था। ही डिडंट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल, इसीलिए ना यह सब कहा आइंस्टीन हेट क्यों करता था रेजिमेंटेशन के, वहां का अनुशासन से ना, क्योंकि वहां का जो रूल्स था, वहां का जो रेगुलेशन था, नियम कानून, रूल रेगुलेशन, इससे वो क्या करता था, घृणा करता था। वहां का रूल रेगुलेशन इसको पसंद नहीं होता था। जैसे मैं मतलब कि एक अपने स्कूल, इस स्कूल में मैं एक ये खोल दूं, क्या कहते हैं, मैं इसको स्कूल बना दूं और आप लोगों को ये बोलो कि आपको आना है 4 बजे भोर में, और एक दिन एब्सेंट रहेंगे तो 100 रुपया फाइन लगेगा, फिर 50 छड़ी मार लगेगा, मतलब ऐसा ऐसा नियम लगा दूं, 1 लाख रुपया महीना लगेगा, 10,000 रुपया महीना लगेगा, ऐसा ऐसा रूल लगा दूं, को फॉलो ही नहीं कर पाएगा तो घृणा लगने लगेगा। बात समझ में आया? हाँ सर। ऊंची दुकान फेंकी पकवान कर दो। कहता व्हाट डज द वर्ड क्लैश्ड मीन, डज द वर्ड क्लैश्ड मीन हियर, माने क्लैश्ड का मीनिंग यहाँ क्या होता है? क्लैश में झगड़ा झंझट करना, तर्क वितर्क करना। झगड़ा मैं बताया था, उठा पटक वाला झगड़ा नहीं करते थे, वॉक टॉक करते थे, ठीक ना, टॉकिंग मतलब फाइट करते थे, वाक युद्ध, अर्गुमेंट तर्क वितर्क करना, क्या करते थे? अर्गुमेंट करते थे। अर्गु का अर्थ होता है तर्क वितर्क करना, वही है क्लैश। क्लैश मीनिंग हो गया अर्गु, क्लैश का अर्थ क्या हो जाएगा? ARGUE, इसको पढ़ते हैं अर्गु। अर्गु का अर्थ क्या होता है? तर्क वितर्क करना। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा दूं? कहते वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये आप सबको समझ में नहीं आएगा, जो स्टोरी पढ़े उसको समझ में बढ़िया से आएगा। एक मैं बताया था फिजिक्स में पढ़िएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, ठीक ना, सापेक्षता का सिद्धांत, ये पढ़िएगा ISC में, ठीक ना। तो कहता है वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत था, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, ये 1905 ईस्वी में इसका ये पेपर क्या हुआ, फेमस हो गया। कोई दिक्कत? जैसे कहते हैं द लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आप जान रहे हैं, जैसे कोई लॉ है ना, आप पढ़ते हैं, समझ जाते हैं, या पढ़े हैं इसलिए आपको याद आ जाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम जान रहे हैं। उसी प्रकार आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ISC में भी है, ग्रेजुएशन में भी है, ठीक ना, हम लोग तो ग्रेजुएशन में पढ़े थे, PG में भी है, ठीक। तो उस समय आप पढ़ेंगे फिजिक्स, अगर आप लोग ऑनर्स रखेगा तो फिजिक्स में स्पेशल मिलेगा। तो आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित कब हो गया? 1905 में। कहता अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, समय और दूरी दोनों एब्सोल्यूट नहीं होता है। यानी कि 2 घड़ी अगर आप रखेंगे और एक घड़ी से धीरे धीरे आ रहा है और एक घड़ी पहन के पूरा तेजी से दौड़िएगा, तो आप देखिएगा जिसमें तेजी से दौड़ते हैं उसमें समय का अंतर हो जाएगा इसके अनुसार। यहां नहीं होगा, इतना आसानी से थोड़ी आप जांच पाएंगे, तो फास्ट मूविंग करने के बाद पता चलेगा। प्लानेट इसमें जो होता है ना, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल प्लानेट सब, कृत्रिम उपग्रह सब, उस सब में लगा दीजिए, उसके बाद हाँ स्पेस ट्रेवलिंग करते समय से अनुभव होता है। तो टाइम और डिस्टेंस जो है क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। ये दोनों क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि ये सब निरपेक्ष नहीं है। एब्सोल्यूट को हिंदी में क्या कहेंगे? निरपेक्ष नहीं है, वो किसी के सापेक्ष बताया जाता है। कहता है इंडेड, वास्तव में, 2 परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, अगर 2 परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक हो, मतलब दोनों में एक ही बज रहा हो, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। कहता है एक समय कंटिन्यू नहीं दिखाएगा, कब? इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी। कहता है यदि वे दोनों देखें, दोनों को लेकर के लाया जाए टुगेदर, एक साथ, अगेन आफ्टर ए जर्नी, एक जर्नी के बाद,
इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि उनमें से एक कैसे मूव करता हो, वेरी फास्ट ना, मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, दूसरे के रिलेटिव, सापेक्ष। यानी कि हम पहले भी बताया कि एक वेरी फास्ट से मूव करेंगे और एक तो स्लोली मूव करेंगे, तो दोनों जब पहुंचेंगे गंतव्य स्थान पर तो देखेंगे समय वेरी कर जाएगा। कोई दिक्कत? फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, कहता है इसी ने फॉलो कर दिया, अनुकरण किया दुनिया का एक फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो संबंध बताता है मास और एनर्जी के बीच, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच, और वो फॉर्मूला क्या है, E बराबर mc स्क्वायर। हो गया? अब ऑब्जेक्टिव करते हैं। when did the famous paper of Einstein's special theory of relativity, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत वाला पेपर कब फेमस हुआ? हाँ, फेमस पेपर कब पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ? व्हेन डिड द फेमस पेपर, वो प्रसिद्ध पेपर जो था सापेक्षता का सिद्धांत वाला, वो कब पब्लिश्ड हुआ? गेट पब्लिश्ड, प्रकाशित हुआ, कब हुआ था? द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गेव अस द मेजर फार्मूला, कहते बहुत बड़ा फार्मूला देता है, मेजर फार्मूला, फेमस के रूप में यहाँ मेजर है ना इन फिजिक्स, फिजिक्स में वो क्या था? E बराबर mc स्क्वायर। आगे कहता है कि आइंस्टीन प्रूव्ड हिज थ्योरी बाय टेकिंग टू एक्यूरेट क्या चीज लेकर के ये प्रूव किया था अपना थ्योरी को? क्लॉक लेके नहीं क्या था? वर्ड रिलेशनशिप मींस, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? रिलेशनशिप का अर्थ क्या होता है? कनेक्शन, संबंध ना होता है। रिलेशनशिप में ना संबंध, हाँ, कनेक्शन में भी संबंध। कहता है मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, हमको मत सुनाइए ये सब। कहता है कोई कनेक्शन नहीं मीन्स रिलेशनशिप, संबंध, कनेक्शन मीन्स रिलेशनशिप। अगर बढ़ा डालो, आइंस्टीन वाज डीपली सेकेंड, कहता वो गंभीर रूप से, डीपली क्या हो गया था? हिल गया था। डीपली क्या होता? सेकेंड, हिल गया था। बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शंस, याद रखिएगा, एक्सटेंट मीन्स विस्तार होता है, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, यानी कि भयानक विनाश से वो डीपली सेकेंड हो गया था, गहराई से हिल उठा था। और कौन सा डिस्ट्रक्शन हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, याद कीजिए, बम एक्सप्लोजन हुआ था ना, कहां? हिरोशिमा और नागासाकी। कहते दिस टाइम, इस समय, ही रोट अ पब्लिक मिसिव, उन्होंने क्या लिखा? एक जनता की तरफ से पत्र। किसको लिखा? टू द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र को। इन्हें संयुक्त राष्ट्र का किसको लिखा होगा? राष्ट्रपति को लिखा होगा। कहता है इन इट, इसमें, ही प्रपोज्ड, उन्होंने प्रस्ताव किया, द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, का पूरा वर्ल्ड लेवल का एक सरकार बनाइए। जैसे नेशनल गवर्नमेंट हो गया ना, मोदी जी अभी क्या है हम लोग का, पूरा हम लोग का राष्ट्र का है वो गवर्नमेंट ना, सरकार, और वो कह रहा है क्या? वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने, यानी पूरा वर्ल्ड के लेवल का एक तो सरकार बनाओ, ताकि जो है वो हैंडल करेंगे और ये बम ब्लास्टिंग ये सब नहीं होगा। तो कह रहा है कि इन इट, इसमें, इट मीन्स यहां वो पब्लिक मिसिंग पेपर, ये पब्लिक मिसिंग, ही प्रपोज्ड, उन्होंने प्रपोज किया, प्रस्ताव किया, द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि विश्व लेवल का एक सरकार बनाइए। आगे क्या होता है? अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट इस लेटर का को पसंद नहीं किया। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, ये एक पेपर उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स इफेक्ट, हाँ, मेड इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव डालना। और वन यहाँ लेटर के विषय में करा, ये जो मिसिव लिखा राजनीतिक पत्र, इस मिसिव से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट परंतु ओवर द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि अगले दशक में, दशक 10 साल को बोलते हैं, अगले दशक में
आइंस्टीन गॉट इवर मोर इन्वॉल्व। आइंस्टीन जो है क्या हो गया, गॉट इवर मोर इन्वॉल्व, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, ठीक ना। गॉट इवर मोर इन्वॉल्व मीन्स अधिक से अधिक शामिल हो गया, व्यस्त हो गया, किसमें, इन पॉलिटिक्स, राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर गया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, बिल्डअप मीन्स निर्माण करना, आर्म मीन्स हथियार, ARMS, आर्म्स मीन्स हथियार, ये हथियार बनाने के लिए बंद करने का एजिटेटिंग करने लगा, आंदोलन करने लगा। बात बुझे, पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया और एक आंदोलन छेड़ दिया, जनता को लेकर के क्या किया, एजिटेटिंग कर दिया, क्या कि ये आर्म्स बिल्डअप करना, क्या कीजिए, फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड, और यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और वो तो फेमस हो गया, आंदोलन जब करेगा जनता को ले लेके एजिटेटिंग करेगा तो पॉपुलर होगा ही ना, तो अपना इस पॉपुलरिटी का वो उपयोग करते हुए, यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, अपना पॉपुलरिटी का यानी कि अपना लोकप्रियता का उपयोग करते हुए, टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, एक अभियान चला दिया, लोकप्रियता का उपयोग करते हुए अभियान चलाना मतलब जनता को लेकर के एक अभियान चलाया, शांति के लिए और प्रजातंत्र के लिए, प्रजातंत्र में से जनता का द्वारा चुना हुआ राजा हो, मंत्री हो। आगे कहता है व्हेन आइंस्टीन डाइड, और जब वो डाइड हो गए, डेट कर गए 1955 में, एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में वो डाइड हो गए। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as an scientific genius। कहता है वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में जिस तरह उसको मनाया गया, उसको उससे उसी तरह विजनरी माने कि दूरदृष्टता, विजनरी किसको कहते हैं, दूरदृष्टता, ऐसे व्यक्ति जो दूर तक देखने की क्षमता रखे, जो दूर दूर तक के सुख से सुखी, दुख से दुखी हो, विजनरी उसका विजन कहा जाता है, उसका विजन पूरा ये है ना। तो सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, उसको वर्ल्ड सिटीजन के रूप में मनाया आदमी कि ये तो विश्व नागरिक था, क्योंकि बोले थे ना कि पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना किया जाए। वर्ल्ड गवर्नमेंट क्यों कहा, क्योंकि पूरा विश्व का चिंता इनको हो रहा है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा, उसका इनको चिंता होने लगा, ये कहां है यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका में, कहां जापान इधर है, तो परेशान हो रहा है कि नहीं पूरा विश्व शांति में रहे, तो इसलिए इनको वर्ल्ड सिटीजन कह दिया। क्या कहा, जब ये डेथ किए, इनके डेड बॉडी के साथ लोग कहे नहीं ये पूरा विश्व लेवल का नागरिक थे, ये केवल भारत का नहीं थे, वर्ल्ड सिटीजन थे। और क्या कहा, इनका दूरदृष्टिता था, ये इनका जो दृष्टि शक्ति था वो पूरा दूर दूर तक देखने का था। समझ में आया। अब आगे कहता है वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में भी इसको मनाया। एट द व्हाट एज डिड अल्बर्ट आइंस्टीन डाइड, कितने उम्र में मर गए, 76 में। व्हाट डिड अल्बर्ट प्रमोट ड्यूरिंग हिज पॉलिटिक्स कैरियर, कहता है पॉलिटिक्स कैरियर में उन्होंने, अल्बर्ट ने, व्हाट डिड अल्बर्ट प्रमोट, क्या चीज प्रमोट किया था अपने पॉलिटिक्स के कैरियर में, मतलब राजनीतिक जीवन के शुरुआत में क्या चीज उन्होंने प्रमोट किया था। उन्हें मतलब प्रमोट करना मतलब प्रोत्साहित करना। पीस क्या था प्रमोट, डेमोक्रेसी क्या था, टू एंड द आर्म्स बिल्डअप, हथियार बनाना बंद करने के लिए वो प्रमोट क्या था, ऑल ऑफ दीज, सब चीज उन्होंने मांग किया था, क्या था ना, सारे चीज प्रमोट करना चाह रहा था, न कि सब चीज मांग कर रहे थे, आगे बढ़ाना चाह रहे थे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट, क्या इंपैक्ट हुआ था, क्या प्रभाव हुआ था, ऑफ पब्लिक मिसिव, वो जन राजनीतिक पत्र का क्या प्रभाव पड़ा था, टू यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र के ऊपर पब्लिक मिसिंग होता है कि कोई जनता अगर कोई पत्र लिखे मंत्री को, अभी समझिए मंत्री को, तो उसको बोलते हैं पब्लिक मिसिव। क्या बोलते हैं उसको, तो कहता है वो पब्लिक मिसिव का क्या प्रभाव पड़ा था संयुक्त राष्ट्र के ऊपर, मतलब संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। दे स्टॉप्ड डेवलपिंग एटॉमिक बॉम्ब्स, एटॉमिक बम बनाना उन्होंने बंद किया था। इट हैड नो इम्पैक्ट, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, यही हुआ था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तब ये जन आंदोलन करना चालू किया था, क्या था ना।
आगे कहता है कि व्हाट डज द वर्ड मिसिव मीन्स। ये जो वर्ड है मिसिव, मिसिव का अर्थ क्या होता है? मिसिव का अर्थ क्या होता है? रिपोर्ट होता है, आर्टिकल होता है, लेटर होता है। एक लेटर है, ठीक ना, पॉलिटिकल लेटर है ये। क्या है ये? हाँ, राजनीतिक पत्र है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। कुछ 2-4-10 क्वेश्चन होगा। हु कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ 2.5? 2.5 साल की उम्र तक कौन नहीं बात कर सकते थे? कुड है, कुड देखिए, कुड नॉट टॉक, बात कर सकते थे। कौन नहीं बात कर सकते थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। 1 नंबर हो जाएगा। व्हाट वाज आइंस्टीन्स फेमस पेपर ऑफ 1905? 1905 में कौन सा फेमस पेपर हुआ? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किधर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? 3 नंबर में है ना, ये ठो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पुपिल, वो बुरा छात्र नहीं था। हाउ? कैसे? स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। बस यही कारण था ना। आगे कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन वाज डॉट, वो क्या था? एक ज्योग्राफर था, राइटर था, पोएट था, साइंटिस्ट था। इन विच ईयर, किस साल में आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज पब्लिश्ड? किस साल में पब्लिश हुआ था? कब हुआ था? 1950 में पब्लिश हुआ था ये। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब पब्लिश हुआ था? 1950। एक चीज के लिए सॉरी, यहाँ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, क्या है? इस वर्ड पर गौर करना है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग होता है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग होता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी आया था 1905 ईस्वी में आया था, लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब आया था? 1915। मैं एक ट्रिक बता देता, आपको याद रहेगा। कोई भी चीज अपना पहले आदमी स्पेशल करता है ना, स्पेशल करके संतुष्ट होता है, उसके बाद उसको जनरल करता है। बात समझे? आप एक आम का पेड़ लगाइएगा, पहले शुरू में जो आम आएगा तो उसको आप स्पेशल खाएंगे, पूरा जनरल खाने दे देंगे। तो इसलिए पहले स्पेशल, बाद में जनरल। तो 1905 में आया स्पेशल और 1915 में आया जनरल। ठीक, आगे कह रहा है कि When did Einstein get the Nobel Prize? नोबेल प्राइज उनको कब मिला था? 1921 में। 1 नंबर में है। कब मिला था? 1921 में। 1 नंबर। आगे देखिए क्या है। आइंस्टीन वाज मच इंटरेस्टेड इन, किस चीज में वो इंटरेस्टेड था? बहुत ज्यादा फिजिक्स में था ना। आगे कहता है आइंस्टीन वाज रिमेम्बर्ड, आइंस्टीन को याद किया जाता है एज ए वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, वर्ल्ड सेंट के रूप में, साधु के रूप में। आगे काल पढ़ेंगे, ये हो जाएगा, ठीक ना। 1 नंबर हो जाएगा, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में उनको याद किया जाता था। आइंस्टीन फेमस थ्योरी वाज, उसका फेमस थ्योरी क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। 1 नंबर हो जाएगा ना। Which university did Albert Einstein get his degree? अपना डिग्री किस यूनिवर्सिटी से लिया था? हाँ देखिए, Which यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिड गेट प्राप्त किया हिज डिग्री? अपना डिग्री किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था? ज्यूरिक से किया था, ज्यूरिक यूनिवर्सिटी से। तो ज्यूरिक हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने डिग्री कहां से प्राप्त किया था? ज्यूरिक। अब यूनिवर्सिटी अगर आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा तो ट्रिक सुन लीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को ज्यूरिक में जोरू मिला था, ठीक ना, जोरू कन्याक कहते हैं इनको। जो मिलेवा मेरिक मिला था, कहां मिला था? ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करते समय। तो ये ट्रिक याद रखना, ज्यूरिक में जोरू मिला, ठीक ना, ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी पढ़ाई के समय ही मिलेवा मेरिक इनको मिला था। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन? तो कौन सा ट्रू नहीं है कथन इनके विषय में? ही वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879, इसी समय उनका बोर्न हुआ था। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोलिंग, ब्रदर बोलिंग कहते थे। यहाँ ट्रू पूछ रहा है तो साफे निकल गया कहते थे। ये इसमें जन्म हुआ था थोड़ी हो।
ओ हाँ 8079 था ना, हाँ 8079 में ही इसका बॉर्न हुआ है। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, बिल्कुल सही है, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एकदम सही है। ही वॉज मैरिड ओनली वंस, उन्होंने एक बार शादी किया था, एक बार किससे किया था, मिलेवा मेरिक से, और दूसरे बार एल्सा से, उसका कजन था ना, तो 2 बार शादी किया था। तो यहां पूछ रहा है, गप नहीं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्या कर रहा है, हाँ हम लोग को ध्यान रखना ये नॉट पर नहीं है, क्या कर रहा है, ट्रू नहीं है, यहां से कैपिटल यूज कर दिया है, हाँ इसलिए बढ़िया से फोकस पढ़ना चाहिए, तो नॉट ट्रू है। तो 14 मार्च 1879 को उनका बॉर्न हुआ है, बिल्कुल सही है, ये ऐसे भी याद रख लीजिएगा, फेमस साइंटिस्ट है, आप लोग जब तक नौकरी चाकरी नहीं लेते तब तक ध्यान में रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसके बाद उनको उनका फ्रेंड सब क्या कहते थे, कौन फ्रेंड, प्लेमेट लोग, ब्रदर बोरिंग कहते थे। उसके बाद वो हाईली गिफ्टेड था ही मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में कैसे थे, और इंटरेस्ट लेते थे किसमें, फिजिक्स में, और उन्होंने 2 बार शादी किया था, और यहां लिखा है वो 1 बार शादी किया था, इसीलिए 4 नंबर गलत है। आगे हम लोग चलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न एज, कहता है उसका जो जन्म हुआ था किस रूप में, जीनियस, तेज, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के साथ, और नॉर्मल बॉय के रूप में, एंड अब नॉर्मल बॉय के रूप में, एबनॉर्मल, असहज बच्चा पैदा हुआ था वो, क्योंकि 2 साल तक बोल नहीं पाए थे, 2.5 साल तक बोल नहीं पाए थे, बोले थे जो भी, तो इसलिए उसको एबनॉर्मल बॉय कहते हैं। जिस बच्चा में किसी चीज की कमी रहे ना, उस बच्चा को क्या बोलेंगे, फॉर विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज किस सब्जेक्ट के लिए दिया गया था, फिजिक्स के लिए, किसके लिए दिया गया था, तो 3 नंबर हो जाएगा। Whom did Albert want to marry right after finishing studies, कहता स्टडी जैसे फिनिश किया तो किससे शादी करना चाहते थे, मिलेवा से, मिलेवा मिली थी कहां, ज्यूरिख में, हाँ वही ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में जोरू मिला, मिलेवा नाम वाली जोरू ना, ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में जोरू मिला, मिलेवा नाम की जोरू, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज आइंस्टीन बोर्न इन द सिटी ऑफ उलम, तो ये उलम नाम का जो सिटी है वो कहाँ है, जर्मनी में है, 2 नंबर में ना, जर्मनी में उलम नाम का सिटी है, यही इनका जन्म हुआ था, और शायद खत्म हो गया होगा। तो आप देखिए ये इसको भी याद रखेंगे, जो से जर्मनी, जो से जना, जर्मनी में जाना ना, ठीक, तो उलम ऐसे थे भी ट्रिक बता दो, लेकिन अब फेमस साइंटिस्ट है इसलिए उलम नहीं लगाओ, ठीक। तो जर्मनी में जन्म हुआ था, जर्मनी के उलम में, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।